ओके, तो आज अपनी क्लास सेकंड है क्विक रिवीजन बैच की। इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे, एक तो पोटेंशियल पढ़ेंगे, फ्लक्स और कैपेसिटेंस। पोटेंशियल और फ्लक्स और कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले नाम देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज कि पोटेंशियल क्या होता है। क्या है पोटेंशियल? तो यहाँ से पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो सर। पोटेंशियल को V से लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। और इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा पोटेंशियल होता है। इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। एक जगह आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो पहली डेफिनेशन आपके नोट्स में है, उसका मतलब क्या होता है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, मैंने बताया था सेम चीजें हैं। क्या है? सेम चीजें हैं। इसका मतलब हम वर्क डन निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा सकते, उसमें जो वर्क डन लगा वही उसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ, हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल। हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। और यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे आप, वो क्या है? पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है V = KQ/R, हम उसको डिराइव करके चलेंगे। हम किसको डिराइव करेंगे? V = KQ/R। जरा हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम इसने जैसे दे रखा है O। क्या है? O। यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है? प्लस। अब इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहा हूँ। कहाँ से? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। वो A पे लेके आया, +1 कूलम है, और उसको फिर लेके आना मुझे B पे, आफ्टर दैट पॉइंट P पे। P है ना जी, मतलब इन्फिनिटी से लेके आना वो P तक। तो एक छोटी सी डिस्टेंस लूंगा बीच में, ताकि उसका इंटीग्रेशन करके कंप्लीट डिस्टेंस निकाल सकूं। यहाँ से O से P की दूरी है, ये है R। क्या है? ये R है। और O से जो A की दूरी है वो है X। O से A की दूरी क्या है? X। और ये स्मॉल डिस्टेंस हमारी dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मुझे एक सिंगल चार्ज निकालना था, तो मैं सिंगल ही चार्ज को लेके चल रहा हूँ। कितने चार्ज को? सिंगल। अब एक बात तो, ये पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी, कुछ रिपेल करेगा। फोर्स जिधर जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जा कहाँ रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट सर लेके तो मुझे इधर ही जाना है ना, तो दोनों के बीच एंगल होगा 180 डिग्री। दोनों में क्या होगा? एंगल है 180 डिग्री। अब जरा बात कर लेते हैं DW। क्या बात करते हैं? DW या W। ठीक है, वर्क डन या फिर W। वर्क डन क्या होता है? टोटल वर्क डन। यहीं से लेके चलते हैं। ये सर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया अपनी dRx। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब फोर्स = मैंने पहले बताया था कल वाली क्लास में कि ये फार्मूला जरूर याद रखना। F = QE। कितना लेके चार्ज लेके चल रहा हूँ? +1। Q की जगह 1 रखूंगा तो F should be = E। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो वर्क डन का आएगा F की जगह हम E.D। ऐसे पार्टिकल को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? इन्फिनिटी से P पॉइंट कितनी दूरी पे है? R। तो हम लेके जा रहे हैं सर पार्टिकल को इन्फिनिटी से R। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब E का फार्मूला देखो। E का फार्मूला, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फार्मूला। चलो पहले तो ये डॉट को हटाते हैं। पहले क्या हटाते हैं? डॉट। तो डॉट को हटाएंगे तो कौन सा एंगल आएगा? cos 180। और 180 cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो मैं यहाँ पे माइनस सिंबल पुट कर देता हूँ। हट गया ना डॉट?
अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, वर्क डन इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आर, ए की वैल्यू क्या होती है के क्यू बाई आर, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, क्योंकि जो पार्टिकल है फिलहाल एक्स दूरी पे है, फिलहाल पार्टिकल कहाँ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स और माइनस का सिंबल कॉमन आता है, वो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आता है यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से आर के क्यू माइनस के क्यू, हाँ या ना, एक्स की पावर प्लस का 2 ऊपर जाके -2 इंटू डी एक्स, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे सर, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बचेगी एक्स की पावर -1 अपॉन -1 कहाँ, इन्फिनिटी टू आर, पावर में एक ऐड कर दो, एक ऐड करने का मतलब -2 प्लस का 1 बचा के -2, जो पावर बनी वही नीचे आ जाएगी, हाँ या ना। ओके, ये -1 बाहर ले आऊँ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और जो एक्स की पावर -1 है ना, ये पावर को प्लस करूंगा तो नीचे आ जाएगी, एक्स की पावर -1 है, इसको 1/x नीचे ले आया मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना, के क्यू कहाँ से 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, और तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 0, तो फार्मूला आ गया के क्यू बाई आर, वर्क डन का मान सकते हो आप पोटेंशियल का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सर V इक्वल टू तो W/Q होता है मेरे ख्याल से, तो आपने W क्यों माना, W इसलिए माना तो Q या ये वाला Q कितना था 1 था, और इसकी जगह 1 रखता मैं, इसकी जगह तो फर्क फायदा था ही नहीं, W/Q Q की जगह 1 रखता तो कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है, बाकी हर जगह चार्ज वही लेके चलना है जो हम लेके चल रहे हैं, टेस्ट चार्ज, क्योंकि चार्ज किसको टेस्ट करना है, उस चार्ज को टेस्ट करना है, इसको नहीं, ये तो फिक्स है, इसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ E के फार्मूले में Q रखना है, बाकी हर जगह +1 रखना है, इज दैट क्लियर। अब ये तो था जब एक सिंगल चार्ज हो, अब सिंगल चार्ज हो, ये कहानी सी है बेटा, और अलग अलग प्रोबेबिलिटी देखते हैं, आप टॉपिक को देखते हो ना, देखो केस क्या बनते हैं, ये तो एक सिंगल चार्ज था, अगर चार्ज होते 2 या 3 या फिर 4 तो अब क्या होता, मैं इसको रब कर दूं एक बार। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको ऐड करेंगे तो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से ही ऐड कर देंगे। तो सर एक फार्मूला हमारे पास जो आया है वो सिंगल चार्ज के कारण वो आया है के क्यू बाई आर, हाँ या ना। अगर 2 चार्ज होते, अगर तो पहले चार्ज के कारण होता पोटेंशियल वो के क्यू 1/r1 होता, एंड सेकंड चार्ज के कारण होता वो के क्यू 2/r2 होता, 3 होते तो के क्यू 3/r3, क्योंकि चार्ज हर बार बदल रहे हैं, और टोटल पोटेंशियल जो होता वो होता V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 की जगह के Q1/r1 प्लस के Q2/r2 प्लस के Q3/r3, मैंने बताया के कॉमन ले लो, बाकी समेशन I इज इक्वल टू 1 2 3 3 तक है, अगर n होते तो n तक लेके चलता मैं, ऊपर QI अपॉन RI, समझ में आ गई। तो ये केस बना देता है कि भाई एक सिंगल चार्ज हो तब क्या बनेगा, और जब ज्यादा चार्ज हो तब क्या होगा, हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। ओके, अब चलते हैं, अगर डाइपोल हो, क्या हो, डाइपोल हो, उसके कारण, ये तो एक सिंगल चार्ज के कारण माना है, हम 2 कंडीशन हमेशा पढ़ते हैं, एक डाइपोल को बीच में जरूर रखते हैं क्योंकि डाइपोल बड़ी काम की चीज है। तो हम पोटेंशियल निकालेंगे, अब सिंगल चार्ज के लिए निकाल दिया, बहुत सारे चार्ज के लिए, अब डाइपोल के लिए, तो ये भी केस समझने वाला है। तो इसी हिसाब से टॉपिक बनाती है फिजिक्स हमारी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल,
इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो देखो एक डाइपोल मानेंगे और डाइपोल आपको पता है सर, इधर से माइनस क्यू, इधर से प्लस क्यू, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट मान लिया बी। इट इज द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस होती है हमारे पास 2a। सर ये सेंटर है तो ये वाली डिस्टेंस होती है हमारे पास a, और ये वाली a। ये कल बता के थक गया हूं मैं, तो कल से थकाऊंगा बेटा। होगी या नहीं होगी ये बात। अब किसी भी पॉइंट पे निकालना है, मैंने ये पी पॉइंट मान लिया, तो जहां निकालना होता है वहां पे +1 कूलम टेस्ट चार्ज जरूर रखते हैं। अब एक बात तो, ये रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? तो सर इसमें ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, लेकिन ये पंगा है, हम अट्रैक्शन रिपल्शन में डायरेक्शन नहीं दिखा सकते। अब सर वो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती तो हम नहीं दिखाएंगे, है ना। ये डिस्टेंस मैंने मान ली r1 है, ये r2 है, और ये नॉर्मल डिस्टेंस मैंने मान ली r, ये एंगल है थीटा। ये थीटा है तो नॉर्मली सी बात है, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, हाँ या ना। अब जो पोटेंशियल ए के कारण होगा वो मान लीजिए V1 है या VA, जो भी माना जाओ। V1 हो जाएगा सर K इंटू माइनस का Q बाई R1। माइनस क्यू लेना, इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड लिया था, इलेक्ट्रिक फोर्स में मैग्नीट्यूड लिया था, और डाइपोल मोमेंट में भी मैग्नीट्यूड लिया था, लेकिन पोटेंशियल में कोई मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई R1 है। ऐसे ही V2 जो होगा वो क्या होगा, के Q2 बाई R2। और जो नेट पोटेंशियल होगा हमारे पास, क्या नेट पोटेंशियल है, वो होगा हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की जगह रखना वैल्यू जरा, माइनस के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R2 है, और दोनों कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए, तो माइनस नहीं प्लस का ही के क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सर? नेक्स्ट स्टेप में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मुझे 1 बाई R1 की वैल्यू निकालनी है और 1 बाई R2 की। तो जरा इसको चेक करते हैं। देखो R1 है वो इस ट्राइंगल में APO में रिजल्टेंट है, क्या है? तो रिजल्टेंट इसी टाइप से लेके, और रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? रिजल्टेंट का फार्मूला होता है R² इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा, वेक्टर सॉल्यूशन में। ये जो R1 R2 ने पोजीशन वेक्टर हैं, इसलिए रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर स्केलर होते ना तो हम सिंपल सा कुछ और थ्योरम लगाते। ये तभी लगता है जब ये वेक्टर होंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर है एक टाइप से। समझ में आ गई चीज? अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर क्या होगा बताना जरा। R1 रिजल्टेंट है, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R² प्लस A² प्लस A² प्लस 2AR कोस थीटा। अच्छा, एंगल जब ये वेक्टर जब ये दोनों लिए हैं तो एंगल लोगे ये वाला, क्योंकि एक वेक्टर को एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ, जो एंगल बनता है वो लेते हैं हम। समझ में आ गई? तो अगले में जब ये और ये लोगे तो इस वेक्टर को इधर एक्सटेंड कर दें, 1 मतलब 180 माइनस थीटा। चलो इसको लेके चलते हैं। R² कॉमन ले लो बेटा, क्या ले लो? R² कॉमन ले लीजिए। मैं कॉमन ले लिया, 1 प्लस A² बाई R² प्लस 2A बाई R कोस थीटा। और यहाँ पे A बाई R छोटा होता है तो स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। रीजन ये है क्योंकि सर वहाँ से बहुत छोटा हो गया, तो इसको ऐड करूँ चाहे घटाऊँ, क्या फ़ायदा? जब छोटा ही हो गया तो इसको कुछ भी करो मैं, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, यानी टर्म लिखी ही नहीं मैंने, हाँ ना। उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद टेकिंग रूट बोथ साइड। R1 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा R1, R का रूट इंटू 1 प्लस 2A बाई R कोस थीटा की पावर 1 बाई
2। लेकिन मुझे R1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 1/R1 की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग रेसिप्रोकल इसका उल्टा ले लेंगे, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इंटू 1 प्लस 2a/R कोस थीटा की पावर माइनस में चली जाएगी। मैं नीचे लिखने की जगह माइनस में कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जो पावर है ये सेकंड टर्म के आगे आ जाएगी, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इंटू 1 प्लस में माइनस 1/2 इंटू 2a/R कोस थीटा। 2 से 2 कट गया, तो 1/R1 क्या बचा, 1/R इंटू 1 माइनस a/R कोस थीटा। ये किसी वैल्यू है 1/R1 की। अब 1/R2 की सेम टू सेम, उसमें कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि ये वेक्टर a है, ये r है, बस जहाँ R1 है वहाँ पे R2 हो जाएगा। जहाँ पे कोस 1 थीटा आया था वहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस थीटा। उसके कारण जहाँ प्लस साइन है वहाँ पे माइनस है, और माइनस माइनस लास्ट में प्लस बना देंगे। तो 1/R2 की सिमिलरली वैल्यू आएगी 1/R इंटू 1 प्लस a/R कोस थीटा। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन है फर्स्ट। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो देखो हमें क्या मिलता है जरा। v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/R2 की जगह लिखूंगा 1/R इंटू 1 प्लस a/R कोस थीटा माइनस 1/R1 की जगह 1/R1 माइनस a/R कोस थीटा। पुट कर दिया। 1/R दोनों में से कॉमन ले लेता हूं मैं बाहर, 1/R नीचे वाला R कॉमन ले लिया। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, 1 से 1 कैंसिल। ये सर ये तो हो जाता है सर KQ/R इंटू 2a/R कोस थीटा। दोनों सेम है, जोड़ोगे Q इंटू 2a ये डाइपोल मोमेंट होता है, बाई में R स्क्वायर, क्योंकि सर Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला कल आया था P, whose डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ या ना, क्लियर है ये? आगे चलते हैं। तो मैं इनसे हमने पोटेंशियल ही निकाला है। पोटेंशियल एक पॉइंट के कारण जब एक से ज्यादा चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। हाँ या ना? तो मीन्स कंडीशन वही है, निकालना वही है, बस उसको सिचुएशन बदल रहा है। फिजिक्स सिर्फ क्या बदल रहा है, उसकी सिचुएशन बदल के चल रहे हैं, अलग अलग केस में ट्राई कर रहे हैं इसको पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं, अगर ऐसा हो कि पोटेंशियल है वो समान हो, बदले ना, पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उन सरफेसेस को बोलते हैं हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, और वो सरफेसेस जिनका पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। हाँ या ना? ओके। इसमें अब जब पोटेंशियल सेम है मीन्स वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। हाँ या ना? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले हम सिंगल चार्ज के कारण देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हो फिलहाल, नोट्स है ना सबके पास? ओके। डाइपोल के कारण भी है और पॉजिटिव चार्ज के कारण। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अलग अलग बना के दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अब आ जाऊं, अब पोटेंशियल तो देख लिया, पोटेंशियल तो हमने देख लिया, लेकिन पोटेंशियल का फील्ड से क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हम जोड़ के तो चलना पड़ेगा ना, एक साथ क्यों आए। तो रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन देखेंगे किस किस की, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, तो ये देखो कैसे निकालोगे, हम वही वर्क डन लेके चलेंगे। इसमें क्या लेके चलेंगे, वर्क डन। देखो यहाँ पे वही चार्ज अपना है Q, क्या है Q, प्लस का चार्ज Q है एक पॉइंट पे। यहाँ से फिर से मैं +1 कूलम्ब टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूँ, लेके तो मैं इधर आ रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हाँ या ना? ये जो डिस्टेंस है वो मैं मानता हूँ R, क्या मान लिया मैंने, R, क्लियर है। और जो स्मॉल डिस्टेंस है जिधर लेके आया हूँ वो मान लिया मैंने dr, क्योंकि उसका तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हाँ या ना? चलो करते हैं।
तो नाउ डी डब्ल्यू वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। एफ किसके इक्वल है जरा याद करो, क्यू ई, सिंपल सी बात है ना, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा क्यू ई डॉट डी आर। ई और डी आर के एंगल डॉट को हटाऊंगा कोस 180, जब ये डॉट को हटाऊंगा तो कोस 180, कोस 180 का क्या चक्कर है, होगा होगा बेटा, ओके यहां तक कर लोगे। इस क्यू को इधर लेके आता हूं तो डी डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज W बाई क्यू मेरे ख्याल से पोटेंशियल के इक्वल होता था, तो स्मॉल वर्क डन बाई क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल, तो यहाँ पे आ जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, माइनस डी आर को इधर ले आऊंगा तो E की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस dV बाई डी आर। और जो पोटेंशियल किसके साथ चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, और जो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, तो यानी कि ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब सिंपल सी बात है, ये देखो एक दूसरे से रिलेट होकर चल रहे हैं सब कुछ, पहले पोटेंशियल देखा, फिर एक चार्ज के कारण, फिर बहुत सारे चार्ज के कारण, फिर डायपोल रख दिया। अब जब सब कुछ रख चुका है तो हो इसने कहा चल अब पीछे चल, पिछले वाले से रिलेशन बता, पिछले वाले से क्या बता, रिलेशन बता। अब रिलेशन भी बता दिया, अब पूछेगा पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल एनर्जी और निकाल दे, क्या निकाल, पोटेंशियल एनर्जी निकाल। तो जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे घुमा फिरा के। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल के केस थे, पोटेंशियल एनर्जी के भी केस ही बनाएगा ये। उसमें पहले सिंगल चार्ज देखा था, तो एनर्जी सिंगल चार्ज की नहीं देख सकते हम, दो चार्ज की, क्योंकि वर्क डन वहां करना पड़ता है हमें। तो पहले हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसकी, टू चार्जेस की, टू चार्जेस की। अब टू चार्जेस सिस्टम में क्या करोगे सर, यहाँ पे मान लीजिए पहला चार्ज है Q1, यहाँ दूसरा चार्ज लेके आया Q2, ये डिस्टेंस है R12, क्या है R12। जरा मैं बात करता हूँ यहाँ इस पॉइंट की, इस पे पोटेंशियल किसके कारण देखेंगे, Q1 के कारण, लेके कौन सा आया हूँ Q2, लेके कौन सा आया हूँ, लेकिन पहले से था Q1 तो पहले से ये बनाएगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी सर पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज, या मैं वर्क डन भी बोल सकता हूँ इसको। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सेम चीज बता रहा हूँ, हमेशा क्या बताइए मैंने, सेम चीज बता के चला हूँ, हाँ या ना। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो चाहे वर्क डन निकालो, सेम बात होगी कि नहीं होगी। तो W इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, W इज इक्वल टू यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल तो इसके कारण होगा विच इज के Q1 बाई R12 इनटू चार्ज कौन सा है Q2, तो वर्क डन क्या आया के Q1 Q2 बाई R12, आया ना। अब ये तो दो चार्ज का था, ये तो दो था, लेकिन फिजिक्स को तो सीधी बात है, अपने बैंड बजाने में मजा आता है, वो बोलेगा दो नहीं रखता, बहुत सारे रखूंगा मैं तो अमीर हूं, तो दो, तो बोलता है सिस्टम ऑफ अनचार्जेज, सिस्टम कितने रखेगा अब, अनचार्जेज रखेगा। तो उस केस में क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। तो सर फिर से अब दो चार्जेस था तो वर्क डन आया ये, अब मैं तीसरा चार्ज यहाँ पे लेके आया, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके कारण भी होगा, अरे है ना। और Q3 लेके आया तो ये डिस्टेंस मान लीजिए R13 है और ये डिस्टेंस क्या है R23 है, तो फिर से जो नेट वर्क डन है इसके कारण पोटेंशियल जो था इनटू में चार्ज, यानी सर के Q1 Q3 बाई R13 प्लस इसके कारण क्या लगेगा के Q2 Q3 बाई R23, है ना। फिर चलता हूं, अगर मैं फोर्थ चार्ज को लेके आया यहां पे, तो सर
इस पे तो पोटेंशियल इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी, इसके तीनों के कारण लगेगा, तो तीनों का जोड़ेंगे हम। तो उसमें क्या होगा, हमारे Q4 यहाँ से डिस्टेंस हुई इसकी R14, यहाँ से हुई R24 और R34। तो यहाँ पे क्या होगा वर्क डन सर, वहाँ हो जाएगा कि Q1 Q4 बाई R14 प्लस के Q2 Q4 बाई R24 प्लस के Q3 Q4 बाई R34। पांचवा लेके आता है तो उसमें पहला भी लगाता, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, हागी। और टोटल वर्क डन के लिए सबको क्या कर देंगे, सम, ये प्लस ये, अगले में 4 टर्म आएंगी, वो सबको जोड़ के हम समेशन में लिख सकते हैं। के कॉमन आएगा सब में से, बाकी क्यू आई, और देखो तो ये बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, तो क्यू आई जे, दो नंबर सेम होते तो आई आई, अब नंबर है एक को आई दे देंगे तो दूसरे को जे, नीचे भी आई जे ही आएगा। कर लोगे ये चीजें? अब आ जाओ, अब इसने पोटेंशियल निकलवाया, पोटेंशियल एनर्जी निकलवाई, तो अब ये अपने ये बोल सकता है कि मैं हाँ निकलवा चुका हूं। अब नए टॉपिक बढ़ते हैं, और जो जिस टॉपिक पे इसको आना था एक्चुअली, जो हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा था ना, उस पे आएगा अब ये, विच इज गोज लॉ। लेकिन गोज लॉ इसको करवाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को देखना था जो हम देख चुके हैं पोटेंशियल के बारे में। अब आते हैं गोज लॉ से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें पता होना चाहिए, और वो जो होगा वो चेक कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो वो क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का सोच लो आप, इमेजिन, उसमें से कितनी लाइन परपेंडिकुलरली पास कर सकती हैं, उन टोटल नंबर ऑफ लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जितनी ज्यादा लाइन होंगी उतना ही फ्लक्स ज्यादा, उतना ही फील्ड ज्यादा, क्योंकि वो पास पास होंगी, आर कम फील्ड ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया नॉर्मली, परपेंडिकुलर ही होंगी, क्योंकि मैंने बताया था एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 6 पॉइंट जो मैंने अब की बार अपडेट करवाया है वो यही था ना, ताकि याद भी रखो दीपक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और कंफ्यूजन ना हो इसलिए फाई ई भी डाल देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आगे आएगा। तो फाई ई क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रही हैं गिवन एरिया को, इसका पूरा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में, ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में। ये हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताता है कितनी नंबर जाएंगी, और जितने ज्यादा उतना ही फील्ड ज्यादा। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इसकी मर्जी के हिसाब से होगी। है एक भी फील्ड लाइन पास नहीं करी तो जीरो हो जाएगा, सीधी गई तो पॉजिटिव होगा, उल्टी आ गई तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आता है अपना जिसे खून चूसना है इस चैप्टर में, वो है गोज थ्योरम, जो आपको कुछ नई चीज बताएगी, वो गोज लॉ। गोज लॉ ने एक अच्छी बात कही थी, एक बुरी कही थी। बुरी हम नहीं देखेंगे, उसकी अपनी पर्सनल है, अच्छी को लेके चलते हैं जो हमारे काम आएगी। भाई बुरी सब कहते हैं, ये पर्सनल लाइफ में दखल देना अच्छी बात थोड़ी है ना गोज की। तो गोज लॉ पे आते हैं। गोज लॉ ने क्या कहा था, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। उस सरफेस में जितना चार्ज होगा ना, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, उतनी ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहे हो ना, वो कैसे निकालोगे, गोज ने वो बताई थी। फ्लक्स तो बताता है मेजर कि कितनी है, एक्यूरेट नंबर निकालोगे कैसे, वो गोज ने बताई थी। तो इसको डेफिनेशन हटके सोचो। डेफिनेशन तो ये बोलती है, इसमें डेफिनेशन लिख भी रखी है, अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज। यानी इसने सिंपल सा फार्मूला दिया है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉर्मल बच्चे यही याद कर लेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज। हो गए 2 नंबर, काम खत्म। आप ये सोचो कि निकाला क्या इसने, निकाला तो फ्लक्स ही है ना। फ्लक्स का मतलब इसने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इसने कैलकुलेट करने का तरीका दे दिया हमें कि कितनी लाइन होंगी, कितनी, अब जितनी लाइन उतना ही फ्लक्स ज्यादा, उतना ही फील्ड ज्यादा। तो एक टाइप से इसने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, समझ में आ गई। तो ये तरीका किसका है, फील्ड निकालने का, फील्ड लाइंस निकालने का तरीका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे उसमें कितनी फील्ड लाइनें आएंगी जो नॉर्मली हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ ये चीज़ें, आया बात में। मैंने एक बात बताई थी, हर बार मैं कुछ ना कुछ नई ऑटोमेटिक निकलता है मुँह से। अभी जब ये मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ उसी टाइम माइंड में आया फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। गोज जब इतनी इंपॉर्टेंट है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, तो अब पता चलता है कि क्या बता था। इसी बताने की कोशिश मैंने आज तक क्लास में यही बताया था बेटा, देखो मैं परफेक्ट नहीं हूँ कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन नोट, लेकिन आज बताया कि फाई चक्कर क्या था, ये क्या निकालना चाह क्या रहा था। जैसे कूलॉम्स लॉ वो फोर्स निकालना चाह रहा था, ये निकालना क्या चाह रहा है, ये फ्लक्स निकालना चाह रहा है कि भाई ये नंबर ऑफ लाइंस तो हैं लेकिन कितनी है, ये कैसे निकालूंगा मैं। तो ये इतनी होती हैं, ये समझ में आई ये चीज। तो किसी से भी आप डेफिनेशन पूछोगे वो यही बताएगा क्यों अपॉन ऑफ साइन नोट, लेकिन उसे पूछो यार चक्कर है ये कहना क्या चाह रहा है इसमें, तो वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने रटी है बुकें, समझी नहीं है, गोज का कॉन्सेप्ट नहीं समझा उसने, और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। इसीलिए क्या है ये, और जो इसकी एप्लीकेशन है वो रिलेट करती हैं आपस में। जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस में रिलेट करके चलेगा कि लाइंस के हिसाब से हम कैसे निकाल सकते हैं। एक कंडक्टर लेगा पहले तो वो मेरे ख्याल से उसमें बताएगा कितनी लाइन आ सकती हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। फिर सफेयर लेगा उसमें लाइन बताएगा कितनी आ सकती हैं, प्लेन शीट बताएगा, वो एक्चुअली लाइन ही निकाल रहा है, गोज और कोई नहीं, क्या कर रहा है, लाइन। समझ में आ गई। अब इसने ये बात सोची तो कहाँ से सोची, इसने ये बात सोची तो कहाँ से सोची, तो गोज लॉ का आता है प्रूफ। क्या आता है, गोज लॉ का प्रूफ। तो मैं एक स्फेरिकल शेप ले लेता हूँ, वुज रेडियस इज आर, जिसका रेडियस क्या है आर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है बेटा, पॉजिटिवली है चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं स्मॉल एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ ds, क्या कर लिया ds, और वो भी पोजिशन वेक्टर उसकी बाहर की तरफ है, यानी एंगल दोनों के बीच में 0 और cos 0 1 होता है ताकि एंगल, ठीक है। अब cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम पे डील कर रहे हैं। एक बात ये भी लेके चलो, cos 0 मैक्सिमम वैल्यू होती है तो हम मैक्सिमम पे ही डील कर रहे हैं यहाँ पे। प्रूफ देखो अब क्या कहा, ई डॉट डी एस गोज लॉ ने अकॉर्डिंग टू गोज फ्रॉम, सॉरी गोज लॉ तो डिराइव करनी है हमें, गोज लॉ तो हमें डिराइव करनी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेके चलेंगे, प्रूफ देना ना, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैं स्केलर में लेके चलूंगा। और फाई E इज इक्वल टू हमें पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये तो पहले पढ़ चुके थे। गोज ने सिर्फ क्यू अपॉन साइन नोट का फार्मूला दिया, ये मत दिया, ये पहले आ चुका हमारा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आ चुका है, ये गोज में सिर्फ ये फार्मूला नया आया, तो ये डिराइव करना हमें, ये माइंड में लेके चलना, कहीं सर गोज लाई लिख दिया आपने ना, ये तो फ्लक्स का डेफिनेशन लिखा मैंने। तो फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह पुट कर देते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, डॉट को हटाऊंगा cos 0 की वैल्यू 1 है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहो तो पहले cos 0 लिखना और cos 0 को हटा देना फिर में। अब ds का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता भी होना चाहिए सर, जो सरफेस है उसी का होगा इनटू क्या था 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, और जो k है ना यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्चुअली होती है 1/4 पाई, अब साइन नोट 4 पाई तो 4 पाई भाग गया r तो r, एक r कित गया फिर भाई, एक r और आना चाहिए था। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है। फ्लो में थोड़ी सी गलती हो जाती है, उपचुक माफ करो। तो ये क्या बच गया, क्यू ऊपर और नीचे अब साइन नोट, यही तो डिराइव करना था हमें, क्या बेटा 4 पाई था 4 पाई है ना, क्यू अपॉन अब साइन नोट, हमें क्यू अपॉन अब साइन नोट ही निकालना था, ये प्रूफ होगा। अब गोज लॉ से बोल रहा है वापस कूलॉम्स लॉ निकालो, क्या यूजिंग गोज लॉ से है यूज करनी हमें, यानी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं और कूलॉम्स लॉ निकालना है। क्या निकालना है, डिराइव कूलॉम्स लॉ, अगला टॉपिक दिया होगा क्योंकि ये है पीछे वाले से रिलेट तो करेगा।
तो क्या था ये, क्या था यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोजला ये कह ले, ई को एज इट इज रखा वही है, एंगल 0 है, सेम डायग्राम है। डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन, इस 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर आता है एरिया, 4 पाई आर नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आपको पता है एफ इज इक्वल टू, देखो क्यू तो यूज कर चुके हो तो Q1 यूज कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू Q1 ई, ये पहले ही फार्मूला आता है। तो Q1 रख दीजिए, ई की जगह वैल्यू, तो के क्यू Q1 बाई आर स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया, कूलॉम्स लॉ ऐसे डिराइव कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। गोजला हम यहाँ यूज कैसे कैसे शेप पे करेंगे, तो मोस्टली आपको 3 ही शेप देगा। क्या है, 3 शेप जो रेगुलरली हम यूज करते हैं, या तो सफेरिकल यूज करेंगे या सिलेंड्रिकल या प्लेन। तो हम तीनों को देख लेते हैं एक बार, क्या है, क्या दुख है, क्या सुख है इनका। तो एप्लीकेशन ऑफ गोजला, एप्लीकेशन ऑफ ए गोजला। एप्लीकेशन ऑफ गोजला, गोजला बताई है जो बातें, वो कहाँ यूज करेंगे। तो पहले एप्लीकेशन कहाँ है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। पहले एप्लीकेशन है गोजला निकालना है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। कंडक्टर मतलब करंट लेके जा रहा है, यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी तो गोजला लगेगी। इज दैट क्लियर? ये तो यहाँ पे कंडक्टर ले लीजिए, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ। वो आप इधर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, मान लो आपको पॉजिटिव दिखा रखा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर। ऊपर की तरफ भी क्या है, जिधर है उधर ही एरिया है। एंगल कितना हो जाएगा हर जगह, 0, सेम डायरेक्शन में। ई डॉट डी एस, एरिया भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एंगल 0 मैक्सिमम पे डील कर रहे हैं। गोजला के बारे में बताई थी ये बात, तो एंगल हर बार 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गोजला, अकॉर्डिंग टू गोजला, गोजला यूज करते हैं तो क्या थी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन। जरा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है मुझे। ई निकालना है, ई से छेड़खानी नहीं करेंगे। डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 2 पाई आर इंटू लेंथ, लेंथ इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? यहाँ से एक बात मुझे दिख रही है यार, लीनियर चार्ज डेंसिटी बन सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेंथ में है कंडक्टर की, सेपरेट कैसे हो रहा है, लेंथ वाइज है, तो लीनियर चार्ज हो सकता है। और लीनियर चार्ज में लैम्डा इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। मैं पूरा लूंगा तो क्यू बाई एल, तो क्यू बाई एल की जगह मैं लैम्डा लिख सकता हूँ मेरे ख्याल से। तो यहाँ जो क्यू और एल दिख रहा है ना, क्यू बाई एल, इसकी जगह लैम्डा पुट कर देंगे तो सर ये लैम्डा बटे में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो एक बात ठीक है भाई, क्यू बाई एल जहाँ था ना उसको गायब कर दो, और उसकी जगह ऊपर क्या लिख दो, क्योंकि क्यू ऊपर है बेटा, यहाँ पे लैम्डा ऊपर है, 1 बाई लैम्डा थोड़ी ना है, 1 बाई लैम्डा तो नीचे आता, अभी खुद ऊपर ही तो है, तो ऊपर है तो ऊपर आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज आती है। अब एक बात देखो, आर अगर बड़ा होगा, वायर अगर मोटी होगी, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सोच, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा ज्यादा तो ई ज्यादा, और अगर परमिटिविटी बदल दी तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और मैंने शुरू में बताया था फोर्स भी कम, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इसलिए सोचने मजबूर करता है, इसलिए सोचने पे मजबूर करता है। हाँ या ना, कर लोगे या नहीं? तो बोल रहा है अगर लैम्डा है ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा क्या है
ग्रेटर देन 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव होगा, तो वो बाहर की तरफ हो जाएगा। क्या होगा? बाहर, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर। अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, इनवर्ड, है ना। आगे बात समझें। अब दो एप्लीकेशन और है मेरे ख्याल से इसकी। अब ये तो था इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लिया, अब स्फीयर लेगा ये रेगुलर शेप ही लेके चलता है। दूसरी कैसी शेप लेगा? स्फीयरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ऐसा सी डबल एल है कि सी डबल एल है, स्फेरिकल सेल। अब स्फीयर लेगा ये, तो स्फीयर में पॉइंट होंगे 3, सरफेस के बाहर, सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें दूंगा अंक, ध्यान रखना। ये आपका स्फेरिकल सेल हो गया, स्फीयर है ना, ओके। तो यहां अंदर वाला रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया, बाहर का रेडियस मैंने क्या ले लिया? स्मॉल आर ले लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं मैं बाहर, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये वही स्मॉल एलिमेंट ds सेलेक्ट किया जिसका नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 3 पॉइंट बनाते हैं इसमें। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम, कहाँ निकालेंगे? एट आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर या सरफेस। फिर दूसरा निकालेंगे ऑन द स्फीयर, कर लेते हैं, कोई नहीं, आपको मिलेगा। और थर्ड है इनसाइड द स्फीयर। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये मैंने शायद मैच कर रखा है किस जगह, केस बना के डाल रखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो हर बार कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। ये अब आउटसाइड देखेंगे, आउटसाइड में क्या होगा? गौजला लगाएंगे, तो गौजला इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बार अगर साथ साथ मन में रिवाइज करते हो तब भी याद हो जाता है। ई एज इट इज रखना है, ई से छेड़खानी हमें नहीं करनी है भाई, तो नहीं करते हैं सर इससे। ई एज इट इज डी एस का इंटीग्रेशन, आर कौन सा? छोटा, क्योंकि बाहर छोटा वाला ले रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, हाँ या ना। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या, तो क्या क्यू बाई आर स्क्वायर भी आपकी मर्जी, यहाँ पे इसको लिख सकते हो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्ट फार्मूला आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से तो वही आया होगा। अगर सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे कुछ नहीं बदलेगा सर, जो ये आर है ना वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब ये पॉइंट पीछे खींच के लेके आऊंगा सरफेस पे तो ये आर छोटा होता जाएगा और ये आर किसके बराबर हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा भाई? इसको मैं छोटा करते जाऊंगा, यहां तक आकर क्या, इसके बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सर के क्यू बाई कैपिटल ए आर। इनसाइड या सरफेस है तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि चार्ज नहीं होगा तो उसकी लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि लाइन है वो चार्ज ही छोड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ध्यान दो, इट इज ए इमेजिनरी लाइंस, रियली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और वो लाइन कौन छोड़ता है? पॉजिटिव चार्ज। पकड़ता कौन है? नेगेटिव चार्ज। छोड़ता कौन है? पॉजिटिव चार्ज। कोई पंगा है? ठीक है ना, सूत्री से कल आ रही है तो क्या हुआ? कोई बात नहीं था। तो पॉजिटिव चार्ज है वो छोड़ता है उनको, और नेगेटिव चार्ज उनको पकड़ता है। अच्छा, चार्ज ही नहीं होगा तो कौन छोड़ेगा, कौन पकड़ेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से तो गोजला लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। तो सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम सीधा लिख देंगे 0, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर। दूसरी होगी। तीसरी बात करेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट। चलो इसको भी देख लेते हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ, बस ठीक है। अब यहां पे एक पंगा हो गया, तेरी किल का काम है बेटा, ऊपर से तोड़ रखी थी ना, धन्यवाद। इनफाइनाइट प्लेन शीट लेंगे। अब क्या लेंगे? इनफाइनाइट प्लेन शीट लेंगे। तो हम ले लेते हैं ये सर, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट है तो इसकी सरफेस होंगी डबल। डायग्राम तो थोड़ा सा दिखना चाहिए। हाँ या ना?
इसकी सरफेसेस कितनी होंगी? 2 सरफेसेस। कितनी सरफेसेस होंगी? 2 सरफेसेस होंगी। हाँ यार, तो इसी बात पे हम आगे आते हैं। सॉरी, वही गोजला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गोजला। E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गोजला। एप्लीकेशन में यही फार्मूला लगेगा और तुम्हें यही करनी है। और 3 नंबर में जकमार का होगी, 110% आएगी बेटा। तो तुम पास होने वाले पूछ रहे थे कि सर कौन सा करूं, तो ये पक्के कर लेना। इस तो बाहर आना नहीं इस फर्स्ट सी में। क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी सरफेस कितनी है? 2, तो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगी? डबल, क्योंकि एक बार एंट्री भी करेंगे फिर एग्जिट भी करेंगी, तो सरफेसेस होंगी 2। अब आ जाओ, 2 एज इट इज रखा, ठीक है। E एज इट इज, सरफेस चार्ज का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो भी A आएगा, चाहे आप dbs भी रख लो, क्योंकि सर इनफाइनाइट है, कितना खींचोगे, आपकी मर्जी है। ds भी रख सकते हो, अपॉन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds को इधर लेके जाता हूं मैं और 2 को भी इधर, क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तीनों केस में E निकाल रहा हूं मैं, तो इसमें E को रख लो, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। जरा मैं बात कर लेता हूं सिग्मा की, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया आया था, याद हो, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q बाई ds की जगह क्या लिखूंगा? सिग्मा, SIGMA, और ऊपर लिखूंगा समीर, कहाँ लिखूंगा? ऊपर लिखूंगा, तो ये क्या होगा? सिग्मा ऊपर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। समझ में आई ये फार्मूला? तो ये यहां से आता है। और अगला केस, अगर एक सीट ने देके 2 दे दे, कितनी सीट दे दे? 2, केस बदलेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो सीधी सी बात है, मैं 2 ले लेता हूं। चलो, इसको दुखी नहीं करेंगे, बेचारा बड़ी मुश्किल से आया होप लेके। तो हमने 2 सीट लेंगे, तो इसमें रीजन हो जाते हैं 3। इलेक्ट्रिक फील्ड सबका अलग अलग होगा, इस रीजन का अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका, है ना। इसका मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, E1 है, और इसका E2 है। तो E1 की वैल्यू आपके पास होगी सर सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की भी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो लेफ्ट में है उसको खत्म करेंगे, नेगेटिव रखेंगे, जो राइट में पॉजिटिव। अब पहले रीजन की बात करेंगे, इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट। पहले रीजन की बात करूं मैं आपसे, ये आज तक आया नहीं हरियाणा बोर्ड में, पहले बता रहा हूं, तीनों में से आ लेता है। तो इन रीजन 1 के लिए दोनों नेगेटिव हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी माइनस E1 माइनस E2। माइनस E1 की जगह क्या रखूंगा बताना जरा? सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन आ रहा है वो जरा बता दीजिए सर? माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे से कॉमन आ रहा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्योंकि माइनस साइन भी मैंने कॉमन ले लिया, नीचे वाला भी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ सिग्मा 1 बचेगा, यहाँ सिग्मा 2। बात करूँ इन रीजन सेकंड रीजन की बात करूँ, तो ये E1 के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके लिए तो E1 तो पॉजिटिव आएगा और E2 आएगा नेगेटिव। E1 की जगह सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बचेगा। बात करूँ रीजन थर्ड की, तो थर्ड में दोनों के लिए पॉजिटिव है, तो दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा, हाँ या ना? तो यहाँ के साथ अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फ्लक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस की।